नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा खबर पर। मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्याकांड को लेकर चंद्रशेखर रावण मेरठ के लिए रवाना। रास्ते में ही पुलिस प्रशासन ने रोका। अगली खबर 2027 की तैयारी। 33% महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए पार्टी की रणनीति को महिलाओं के साथ साझा की। 2027 विधानसभा चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट देने की तैयारी। मेरठ से मुख्य संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ। बिजनौर के कार्यकर्ता डिटेन किए। आप कहते हो कि आप लोकतंत्री हो, आप हमारी आस्था है संविधान में और मरते दम तक रहेगी। हम हिंसक नहीं है। हमने जुल्म सहा और जुल्म के खिलाफ लड़े और हम संविधानिक तरफ से लड़ेंगे। हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। दूर से छीन के दिखाओ, हिम्मत है तो ऐसा माहौल पैदा करो कि किसी की बच्ची को मारने की हिम्मत किसी गुंडे में ना हो, ऐसा माहौल पैदा करो। और हम कह रहे हैं सीना ठोक के, हम कह रहे हैं कोई दोषी बचे ना, कोई निर्दोष जेल ना जाए। आप न्यायप्रिय कार्रवाई करो, निष्पक्ष कार्रवाई करो। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब लोगों को कहेंगे कि कोई इस तरह का आंदोलन ना किया जाए, किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े। हम नहीं कहते किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े। चली थी बिहार में, और उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहाँ तो किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी, जो इतना जो है बाहुबल दिखाया जा रहा था। यहाँ तो किसी के हाथ में डंडा भी नहीं था, वहां तो गोली थी। तो वहां सब लोग जाकर समर्थन कर रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर सकते आप लोग। जो गलत है वो गलत है, और आज अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो कल ये आपके साथ जो है, जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन फिर आप रोते चिल्लाते लोग की जाति ढूंढते फिरोगे। हमें किसी की जाति ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो गलत करेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। संवैधानिक प्रदेश में स्वीकार नहीं किया जाता। पुलिस भी तो जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस कोई ऐसा थोड़ा, पुलिस कोई तंत्र है अलग से कि वो लोगों को मार देगा, लोगों को बुलडोजर चला देगा करके। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी बात सच मान लो, लेकिन उसकी जानकारी करो, बात सही निकले तो उस पर अगर सरकार यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर ये लड़ाई बड़ी होगी। आप मेरी बात क्या, आप महसूस करके देखो। रात में आप पुलिस 2 बजे किसी घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल की 8 साल की बेटी, आप उनके सामने उसको बेइज्जत करोगे। कौन हो भाई आप बेइज्जत करने वाले? क्या अपराध है उसका कि वो आंदोलन में जाना चाहता है? तो आप कैसे रोक दोगे उसको? आप सबसे मिलने का इस कारण मौका मिला। और ये संगठन मेरठ आना हुआ है, किस कार्यक्रम के अंतर्गत आप मेरठ आए हो, पहले इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। पहले तो मैं आपके यहाँ पहली बार आई हूँ। अपनी नियुक्ति के बाद पार्टी ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करती हूँ कि आप सबसे मिलने का इस कारण मौका भी मिला। हमारे संगठन के प्रदेश और क्षेत्र और जिला और मंडल, ये श्रेणी होती है अपने काम करने की संगठन की। प्रदेश के बाद क्षेत्र होता है, तो एक परिचयात्मक बैठक हमने रखी अपने क्षेत्र की। हमारे क्षेत्र की बहनें आपके सामने हैं, के साथ आज अपने संगठन की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि हमारा आगे गठन भी करना है, नीचे तक काम कैसे ले जाएंगे इस पर चर्चा भी करना है। इस नाते आज की बैठक है, और बैठक में मैं यहाँ आई हूँ। फिर आप सबका स्नेह प्यार दुलार कल से मिल रहा है। निश्चित रूप से जिस आशा के साथ मैं यहाँ आई हूँ वह मुझे मिलेगा, और आप सबसे भी बात करनी है। एक मैम, मेरठ में बड़ी घटना हुई है, ललिता गौतम हत्याकांड। उसको लेकर जो उनके परिजन और दलित संगठन के लोग थे वो कलेक्ट्रेट के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान लाठीचार्ज किया गया है, और इस लाठीचार्ज को जातीय रूप दे दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप ललिता गौतम के परिजनों से भी मिलेंगे? यदि वो आपसे मदद मांगते, क्या मदद करेंगे आप? देखिए, जो घटना हुई है सरकार संज्ञान में ले रही होगी, और प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हो गया, आपका कहना है। मैं इसके विषय में संज्ञान में नहीं है मामला, लेकिन जो न्याय हो सकता है, जो उनके लिए सही हो सकता है, मेरा संगठन और मेरी सरकार निश्चित रूप से करेगी। वो मिलना चाहेंगे, मैं मिलूंगी भी, लेकिन सरकार के काम के लिए मैं कमिटमेंट करूं, ये तो आप भी जानते हैं कि उचित नहीं है, लेकिन मैं प्रयत्न जरूर करूंगी कि जो हो सकता है, जो होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, महिलाओं के लिए पहले भी 17 से हमारी सरकार आई है, उसके पहले भी जब हमारी सरकार रही है, हमारे यहाँ महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पे देखा जाता है, और हमेशा देखा जाता है। अभी अपराधों में भी आप जिस तरह से देखेंगे, लगातार कई तरह के कानून बने हैं, निश्चित रूप से सजा मिलेगी अगर कोई दोषी है।
आगामी दिनों में 2027 का चुनाव में तो किस तरीके से महिलाओं को इस बार मौका मिलने वाला है? 33% आरक्षण आते आते नहीं आया। मेरी जिम्मेदारी होगी, आरक्षण हमारा विपक्ष लागू नहीं भी होने देगा तो हमारी बहनें इस तरह से प्रिपेयर्ड होंगी, इस तरह से तैयार होंगी। पार्टी तो पहले से भी देती है, देगी भी, और 33% आरक्षण लागू नहीं होने के बावजूद भी हमारी उतनी विधायक बनेंगी। इसके लिए हम काम करेंगे, हमारा संगठन काम करेगा। सरकार प्रयत्नशील है, हर जगह पे अपनी देती भी है। 2027 में आप तो देख रहे हैं, पहले से भी तैयारी हमारी पूरी रही है। किसी का किन्हीं कारणों से बार बार लटक जा रहा है। एकदम हमारी सरकार तैयार है, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं अड़चन दे रही है। लेकिन फिर भी लागू हो या ना हो, हमारी सरकार संकल्प, पार्टी कहूँ मैं तो सरकार की बात नहीं कर सकती, पार्टी मेरी संकल्पित है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री का प्रयास 33% महिलाओं को टिकट देने की व्यवस्था करने की सोच रही है, प्रयास कर रही है। इसलिए संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं नीचे स्तर तक काम करके अपनी बहनों को उस लायक बनाऊंगी कि वह 33% आरक्षण के अंतर्गत आ जाए, स्वयं आ जाए। मैडम, पिछले समय से देखा गया सदस्य अभियान को लेकर के महिला विंग इतनी एक्टिव नहीं होती है जो होना चाहिए। 2027 भी सिर पे है, तो इसको लेकर के आप कोई दिशा निर्देश ऐसा आपको लगता होगा, हमारी बहनें निकलती हैं, सदस्यता कराती हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपने को दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। बहनें हैं, उनके पास डबल जिम्मेदारियां होती है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां होती है, फिर भी वो करती हैं। ऐसा नहीं है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे यहाँ महिला मोर्चा आधी आबादी का जो संगठन ने दे रखा है, आधी आबादी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन अब जो मेरा संकल्प है, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मेरा संकल्प है कि बूथ स्तर पे जो हमारी बहनें, भारतीय जनता पार्टी जो एक रिजर्वेशन की तरफ जैसे होता है कि SC रखो, ST रखो, महिला रखो, मेरा अपना है कि आधी आबादी बूथ स्तर पे भी भारतीय जनता पार्टी मुख्य के तौर पे अपनी बूथ की कमेटी बनाएगी और विधानसभाओं में जिस तरह से काम करेगी। सदस्यता तो चलती रहती है, हमेशा चलती है हमारी, आगे भी होती रहेगी। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर्ड करके वहाँ एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, बूथ अध्यक्ष और उसकी 11 की समिति के रूप में खड़ा करने का एक प्रयास है। और उसी प्रयास के तहत मैं अपने आज क्षेत्र जा रही हूँ। जो हमारे 6 क्षेत्र हैं, मैं उसमें बैठक कर रही हूँ। इसके बाद मैं ज़िले बैठक करूँगी और आवश्यकता पड़ी हमारी बहनों को लगा कि मेरे जाने से मंडल और बूथ भी मजबूत हो सकता है, तो मेरा पूरा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरे प्रदेश के बूथ और मंडल पे चली जाऊँगी, पर जहाँ इनको आवश्यकता महसूस होगी मैं पक्का जाऊँगी। और हमारी सारी बहनें, मैं कल से आई हूँ पश्चिम क्षेत्र में, और कल से जो इनका उत्साह देख रही हूँ, इन्होंने पहले भी किया होगा निश्चित है, और अब इनको लगता है कि मैं इनको और संबल दे सकती हूँ। तो इनको जितना मैं मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जितना दे सकूँ उतना समय दे करके। अब देखिए, मैं जिस पार्टी से हूँ, आगे का कमिटमेंट मैं नहीं दे सकती। हमारा अनुशासन है, मैं संगठन में हूँ और संगठन का अनुशासन ही हमारा शो करता है कि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता है। पार्टी कहती है बताओ कि महिला आरक्षण इस संशोधन बिल इस मानसून सत्र में आएगा, तो मैं निश्चित रूप से आपको बताने के लिए आऊँगी। लेकिन आज तो मुझे नहीं पता है कि उसमें आएगा, मैं कैसे आपके बात हाँ अभी तो मैंने कहा कि मैं तैयारी उस तरह से कर रही हूँ कि 33% जो पार्टी पहले से, हमारी पार्टी प्रारंभ से 33% के लिए संकल्पित है। मैं 32 साल मुझे पार्टी में कार्य करते हो गया। जब हम लोग बिल्कुल नए कार्यकर्ता थे, तब सुषमा जी आती थी और मंचों पे इसकी चर्चा करती थी। और आज हम उस रूप में देखते हैं कि किस तरह हमारी बहनें आज लगातार हमारा लोकसभा में और राज्यसभा में जैसे हमारी बहनों ने पीठ पर बैठ करके और दिन भर सदन चलाने का काम किया। तो एक आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम संकल्पित हैं, चाहे लाख बाधाएं आए, पर 33% तो हमारे मोदी जी लागू करा के रहेंगे, अपने रहते हुए करा के जाएंगे। और हम बहनें पूरा प्रयत्न करेंगे इसके लिए
कि वो लाख अड़ंगा करते रहे। अगर हमारा अभी लागू ये नहीं होने देते हैं, जब तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो हम लोग खुद इस लायक तैयार हो जाएंगे कि पार्टी स्वयं कहेगी कि हाँ, ये यहाँ की कैंडिडेट होनी चाहिए। जनता डिमांड कर रही है कि यही कार्यकर्ता यहाँ जीतेगा, इनको देना चाहिए। मैं उस ध्येय से काम मैम, विपक्ष का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, लेकिन उनकी इतने प्रदेशों में सरकार है, केवल एक ही मुख्यमंत्री महिला है, ऐसा क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री महिला और विपक्ष कह रहा है, विपक्ष में हमारी कांग्रेस भी आती है। वो कांग्रेस कैसे बोल रही है जिनकी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और अपने बहुत तेज तर्रार प्रधानमंत्री के रूप में अपना छाप छोड़ के आती थी, और 70 साल उनकी सरकार